हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को प्रणाम। मेरे इस चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो आज मैं जो ये वीडियो लेकर के आया हूँ, आज बिल्कुल कंसाइज फॉर्म में देखेंगे कि उन 6 कारणों को देखने वाले हैं जिसकी वजह से जो कि ये चीज़ सत्यापित करते हैं, ये चीज़ प्रूव करते हैं कि जो अमीन की 1767 की जो वैकेंसी है वो रद्द नहीं होने वाली है। ठीक है, ये 99% है कि रद्द नहीं होने वाली है, 1% में तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बाकी जो भी फैसला है वो कोर्ट का है, लेकिन हम कारण पर डिस्कस कर लेंगे कि वो 6 कारण कौन से हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं कि अमीन की 1767 की वैकेंसी को कैंसिल होने ही नहीं देगा। ठीक है, और रिजल्ट तो आना ही आना है। तो चलिए आइए उन 6 जो पॉइंट्स हैं, 6 जो मैंने जो एक जगह इकट्ठा करके जो मैंने पहले के वीडियोस में आपसे डिस्कस कर रखा है, उसको बस एक वीडियो में मैं ला रहा हूँ, ताकि जो भी अमीन का जिसने भी एग्ज़ाम दिया है ना, जो भी हताश है इस बात से, अगर कोई उसको बोले कि तुम्हारी वैकेंसी कैंसिल होने वाली है, तो आप इन 6 पॉइंट को लेकर के उससे काउंटर कर सकते हो, उससे बहस कर सकते हो, उससे जवाब मांग सकते हो। तो ये आपके ये 6 पॉइंट्स हैं, वो आपको कॉन्फिडेंस दिलाएगा आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसको, उसके रिजल्ट और उसके पूरे होने की प्रक्रिया को लेकर के। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, ठीक है, जो कि मैंने इसके ठीक पिछले वाले वीडियो में आप सभी को समझाया था, वो था जजमेंट का वर्डिंग। जजमेंट का जो वर्डिंग था, जो उन्होंने जजमेंट दिया है कोर्ट ने 13,885 केस नंबर पे, उसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल और अनटिल। यहाँ मैंने आप सबको ये समझाया था कि कोर्ट ने ये कहा है कि बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013, यानी कि एक तो कैडर रूल 2013 प्लस इनके अमेंडमेंट्स तब तक अनइम्प्लीमेंटेबल होंगे जब तक कि 2013 कैडर रूल को पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, जब तक उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश नहीं कर दिया जाता। यानी कि जैसे ही उसको ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा, वो क्या होंगे, नियमावली जो 2013 और उसके अमेंडमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, इम्प्लीमेंटेबल हो जाएंगे, वो लागू करने लायक हो जाएंगे, वो लागू हो जाएंगे पूरे बिहार में। ठीक है, ये था फर्स्ट कारण। ठीक है, पहला कारण। इसको अगर आपको डिटेल में जानना है तो इसके मैंने पहले की वीडियो बना रखे हैं, आप वहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ बस मैं आपको शॉर्ट में कारण क्या क्या है, किस वजह से वैकेंसी रद्द नहीं होगी, वो डिस्कस करने के लिए आए हैं, जो कि इसका मेन चीज़ है, मैं उसको आपको बता रहा हूँ। तो फर्स्ट जो कारण था वो ये था, जजमेंट का जो लाइन था, जो वर्ड यूज हुआ है, अनटिल और बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल 2013। अब आते हैं हम सेकेंड नंबर पर। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या होता है, गजट, बिहार का गजट प्रकाशित हो जाता है। 2013 की नियमावली को बिहार सरकार 14 फरवरी 2019 को प्रकाशित कर देती है। यानी कि कोर्ट के क्या कहते हैं, जजमेंट को देखते हुए बिहार सरकार ने 14 फरवरी 2019 में प्रकाशन कर दिया 2013 की नियमावली का। यानी कि इसके बाद से 2013 की नियमावली प्लस इसके अमेंडमेंट्स क्या हो गए, लागू हो गए पूरे बिहार में। ठीक है, फर्स्ट ये था। अब देखिए ये सेकंड को डिस्कस हम कर रहे हैं। अब आप देखते हैं नोटिफिकेशन कब आया था। अगर आप नोटिफिकेशन देखते हैं तो नोटिफिकेशन जो आया था वो आया था 21 दिसंबर 2019 को। प्रकाशन कब हुआ, 14 फरवरी 2019 को। और नोटिफिकेशन इसका जो भर्ती के लिए, अमीन की भर्ती के लिए जो फॉर्म आए वो कब आए, 21 दिसंबर 2019 को। यानी कि उसके 2013 की नियमावली प्लस उसके अमेंडमेंट्स लागू होने के बाद आया है। तो यानी कि इस वाली भर्ती पर 1767 पर वो जो 2013 का नियमावली प्लस दोनों अमेंडमेंट्स वो लागू होते हैं। ठीक है, 21 दिसंबर 2019 को आता है और 23 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड कारण। ये क्या था हमारा दूसरा कारण। पहला कारण जजमेंट वाला लाइन, दूसरा कारण क्या था, बिहार गजट में जो पब्लिश हुआ है वो कब, 14 फरवरी 2019 को, और भर्ती की प्रक्रिया का जो फॉर्म है वो आया था 21 दिसंबर 2019 को। ठीक है, अब देखिए तीसरे कारण पे आ जाते हैं। अगर आप बिहार गजट में जो प्रकाशित 2013 की नियमावली हुई थी वहाँ पे अगर आप आते हैं तो सबसे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, देयर इज नो प्रीवियस कैडर रूल मेंटेन फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन इन द डिपार्टमेंट। यानी कि इसके पहले 2013 की बात हो रही है, 2013 के पहले कोई भी प्रीवियस कैडर रूल नहीं है, क्या कहते हैं, अमीन के लिए डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट कौन सा, लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई भी ऐसा कैडर रूल नहीं है। ठीक है, उसके पहले क्या होते थे, सर्कुलर्स होते थे 2013 के पहले। ओके, तो इसी को नेक्स्ट लाइन में वो बता रहा है कि प्रीवियस सर्कुलर्स रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट इशूड बाय द डिपार्टमेंट आर हेयर बाय रिपील्ड। तो डिपार्टमेंट ने 2013 से पहले अमीन सब की भर्ती के लिए सर्कुलर्स निकाला करती थी। ठीक है, तो उन सर्कुलर को इस गजट प्रकाशन के द्वारा सभी को ख़त्म कर दिया जाता है। और इस चीज़ को यहाँ बताया गया है स्पेशली कि देयर इज़ नो प्रीवियस कैडर रूल। 2013 के पहले कोई कैडर रूल नहीं था। ठीक है, यहाँ किस चीज़ को निरस्त किया गया, सर्कुलर्स को निरस्त किया गया। ओके, तो हमारा जो सेकेंड पॉइंट है वो यहाँ से यही बनता है कि आप देख लीजिए
लीजिए कि जैसे ही प्रकाशन होता है कैडर रूल 2013 का, उसके बाद उसके अमेंडमेंट्स भी लागू हो रहे हैं, कैडर रूल 2013 भी लागू हो रहा है, और 2013 के पहले वाले जो सर्कुलर्स थे रिलेटेड टू दी अमीन रिक्रूटमेंट, जो अमीन की भर्ती के लिए, उन सबको ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा कारण। अब आ जाते हैं हम लोग चौथे कारण पे। हमारा चौथा कारण क्या है? तो हमारा जो चौथा कारण है, चौथे कारण को अगर हम डिस्कस करें तो वो है 2014 में आई वैकेंसी 820 के लगभग की अमीन की वैकेंसी आई थी, जिसमें से 3 लोग सेलेक्ट हुए थे और वो अभी वर्क कर रहे हैं। और ये जो वैकेंसी था वो 2013 की कैडर रूल पे यानी कि नियमावली पे था, और इसको कोर्ट ने भी अपने फाइनल जजमेंट में दिया था। ये सरकार के इस रिक्रूटमेंट के पक्ष में सरकार ने कोर्ट ने फैसला सुनाया था। तो यानी कि उस 2013 की नियमावली को कोर्ट भी वैलिड मानता है। ठीक है, कोर्ट भी वैलिड मानता है, इनवैलिड नहीं मानता है। ठीक है, कोर्ट इनवैलिड नहीं मान रहा है। तो 2014 की जो वैकेंसी आई थी उसमें से 3 लोगों को 2013 की नियमावली पे चयनित किया गया। इसका मतलब 2013 की नियमावली ठीक है। तो चौथा कारण हमारा ये था कि 2013 के बेस पर जो हमारा 1767 अमीन वैकेंसी वो रद्द नहीं होने वाला है। आइए अब हम लोग पांचवें कारण पर चलते हैं। तो पांचवा कारण क्या है? पांचवा कारण क्या है, अब देख लीजिए। पांचवा है जो 2297 जो आया था, जो कि मेन बात हो रही है कि वो कैंसिल हो गया था, है ना, ये वाला वैकेंसी अमीन का कैंसिल हो गया था। तो ये जो 2297 आया था, ये एडवर्टाइजमेंट जब एडवर्टाइजमेंट आया था, जब उसका वो आया था ना, मतलब कि अखबार सब में उसके बारे में आया था भर्ती के लिए, उसी समय जब केस हुआ तो कोर्ट ने इसको क्या किया था, कैंसिल कर दिया था, क्योंकि सारे नियम और कानून जो थे इस भर्ती के खिलाफ थे, इसीलिए। लेकिन हमारा जो 1767 अमीन है ये भी जब आया था तो केस हुआ था, पर कोर्ट ने हम लोगों को रोकने के लिए नहीं कहा, हमारी भर्ती प्रक्रिया चलती रही। सबसे पहले फर्स्ट जो था चयन हुआ, उसमें जो 12th के मार्क्स पे था, और उसके बाद सेकंड में CBT हुआ, फिर उसके बाद आंसर की आया है, अब उसके बाद रिजल्ट भी ज़रूर आएगा, थोड़ा सा देर लगेगा लेकिन आएगा ज़रूर। तो चौथा कारण ये था कि 2297 वाला जो था वो शुरुआत में ही कैंसिल हो गया, बट 1767 अमीन अभी तक चल रहा है और ये भर्ती प्रक्रिया चलती रहेगी, पूरी कंप्लीट भी होगी, ये मैं निश्चित ही मैं कह सकता हूँ। ठीक है, तो आइए अब हम लास्ट वाले पे आते हैं, छठे वाले पे, 6th। ये क्यों होगा? तो हमारे जो राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं रामसूरत राय जी, उनका लेजिस्लेटिव असेंबली में, यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में ये खड़े होकर कहना, इन्हें विधानसभा में ये खड़े होकर के कहना कि 1767 अमीन जो है वो सही हैं। अब देखिए मैं उसका कटआउट भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों के पास तो इन सब चीज़ की डिटेल्स ऑलरेडी आ चुकी होंगी पहले से ही। ठीक है, बस अब आपको जो यहाँ से ये छठा पॉइंट मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो है शायद 5वें पेज पर है। हाँ, देख लीजिए 5वें पेज पर यहाँ लिखा हुआ है। कुछ इनसे प्रश्न किया गया था, किन्होंने प्रश्न किया था? श्री महानंद सिंह जी ने प्रश्न किया था। तो प्रभारी मंत्री जी हैं, उन्होंने इसका जवाब दिया था कि संविदा अमीन की सेवा कार्यान्वयन के आधार पर सेवा नियमित करने के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प संख्या, देखिए संकल्प संख्या जो थी कैबिनेट की, जो संकल्प संख्या थी बिहार सरकार की, उसमें ये कहा गया था कि जो संविदा पर थे, जो मतलब कि जो टेम्परेरी वाले थे, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर थे, उनको परमानेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको क्या दिया जाएगा, उनके अनुभव का फ़ायदा दिया जाएगा। ठीक है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यही चीज़ यहाँ पर इतने पूरे इसमें लिखा हुआ, आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला पैरा में देख लीजिए कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अंतर्गत 1767 रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अधियाचना बिहार प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद बिहार को पटना को भेजी गई है। ठीक है, तो ये उस समय की बात है जिस समय सिर्फ भेजा गया था BCECEB को। ठीक है, और यहाँ पर इन्होंने लिख दिया है कि वे संविदा पर नियोजित अमीन को कार्यानुभव के आधार पर अधिमानता वेटेज दिया गया है। तो ये बात थी। तो मतलब अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में मंत्री जी अगर ये खड़े होकर कह रहे हैं तो इसकी भी बहुत बड़ी वैधता है। तो ये एक 6 कारण थे। ठीक है, अगर मान लीजिए 1767 अमीन वाली वैकेंसी में कुछ अगर रहता ना पेज, तो कभी मंत्री जी वहाँ पर जवाब देने में थोड़े से इतने फ्रैंकली, इतने अच्छे बोल्ड तरीके से ऐसे डायरेक्ट वो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि जो भी चीज़ वहाँ जवाब दिया जाएगा वो रिकॉर्ड होगा। ठीक है, उसको आगे फ्यूचर में भी यूज़ किया जाता है। तो अगर मंत्री जी ने वहाँ ये बयान दिया है तो बहुत सोच समझ करके बयान दिया गया। ठीक है, तो ये 6 कारण थे। कौन कौन से? ठीक है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको सारे 6 कारण बता दिए, जिसकी वजह से क्या है कि ये विश्वास दिलाता है कि वैकेंसी रद्द नहीं होने वाली है। ये मैं 99% गारंटी के साथ कह सकता हूँ। 1% में तो कुछ भी हो सकता है, वो तो फैसला कोर्ट को सुनाना है। ठीक है, तो पहला वाला जो था, पहला वो क्या था, वो जजमेंट का था।
केस नंबर 13,885 का था, जिसमें एक अनटिल वर्ड आता है और बिहार अमेंडमेंट कैडर रूल आता है, पहला। दूसरा क्या था, उसके बाद बिहार गजट जो है वो 14 फरवरी 2019 को प्रकाशित हो जाता है, और हमारा जो भर्ती का जो फॉर्म है वो कब आता है, 21 दिसंबर 2019 को आता है। तो यानी कि जैसे ही प्रकाशित होता है सारा नियम और अमेंडमेंट्स लागू हो जाते हैं, और उसके होने के बाद ये भर्ती प्रक्रिया जो है उसका फॉर्म आने शुरू हुए थे। फिर तीसरा मैंने आपको बताया बिहार गजट में वो लास्ट लाइन जिसमें लिखा था कि पहले के सारे सर्कुलर को ख़त्म किया जाता है, और इसके 2013 के पहले कोई भी कैडर रूल नहीं था, ठीक है, कोई भी कैडर रूल नहीं था, और जो भी अगर कोई सर्कुलर थे डिपार्टमेंट को उसको हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ से ये भी बात प्रमाणित होती है कि जो कैडर रूल 2013 है और उसके आगे की जो चीज़ें हैं उन सबको लागू किया जाता है, 2013 के पीछे की चीज़ों को सबको ख़त्म किया जाता है। पांचवा कारण क्या था कि चौथा कारण क्या था हम लोगों का कि 2014 में जो 820 के लगभग की जो वैकेंसी आई थी उनमें से 3 लोगों को जो चयनित किया गया था वो 2013 की नियमावली के आधार पर ही किया गया था। तो अगर 2013 की नियमावली इनवैलिड है तो उस पर कैसे हो सकता है उनका चयन, और ये कोर्ट ने ही फैसला दिया था। तो चौथा कारण ये था 2013 की नियमावली की वैधता का, चौथा कारण ये हो गया। पाँचवा कारण क्या था कि 2297 जो वैकेंसी आई थी जो रद्द हुई थी, जो कि ज़्यादातर ग्रुप्स में ये फैली हुई है कि एक वैकेंसी रद्द हो चुकी है, वो रद्द हो गई थी जब उसका एडवर्टाइजमेंट आया था ना अखबार सब में उसके लिए फॉर्म भरने के लिए। तो उसी टाइम जब केस हुआ तो कोर्ट ने जब इस चीज़ को ऑब्जर्व किया, देखा, तो उन्होंने पाया कि जो 2297 का जो वैकेंसी है वो कानून और रूल्स के खिलाफ है, इसीलिए उसको क्या कर दिया गया, वहाँ पे रद्द कर दिया गया था ये। लेकिन हमारी जो 1767 की वैकेंसी वो क्या है, वो चली रही है और चलती रहेगी और पूरी भी होगी और रिजल्ट भी आएगा। और छठा कारण मैंने क्या दिया कि जो राजस्व विभाग के जो मंत्री हैं श्री राम सूरत राय जी, उनका बयान विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो ये 6 वो मुख्य कारण है लगते हैं जो मुझे, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है 1767 अमीन वैकेंसी को वैलिड करार देने में, और एकदम 100% प्रूफ, 100% क्या बोलेंगे कि रद्द प्रूफ, कैंसल प्रूफ होगा ये जैसे होता है ना वाटर प्रूफ होता है, कई स्टेन प्रूफ होते हैं, वैसे ये जो 1767 अमीन वैकेंसी है ये हमारा कैंसल प्रूफ है, कैंसिल नहीं हो सकता इन 6 मुख्य कारणों से। बाकी तो सब चीज़ माननीय न्यायालय पे निर्भर करता है वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं। लेकिन हाँ, कोई भी अगर आपसे डिस्कस करे तो आप इन 6 पॉइंट से उसको काउंटर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि भाई नहीं देखो ऐसी सी है, ये है हमारा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसको अगर कोई ये जो वीडियो अगर कोई याचिकाकर्ता के लोग देख रहे हैं तो आप काउंटर कर सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ इसमें क्या गलत है, ठीक है। तो ये 6 पॉइंट्स थे, तो आप सभी के समक्ष मैंने रखा। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगेगा तो लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमीन का जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको इस चीज़ से अवेयर किया जाए कि भाई हमारी वैकेंसी स्ट्रॉन्ग है, उसमें मजबूती है, वो जल्दी ऐसे कैंसिल नहीं होगी, ये 99% गारंटी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो पे मिलेंगे, कोई ऐसी और सूचना आती है तो उसको हम ज़रूर आपको बताएंगे। धन्यवाद।